नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक लोगों ने मुझे फ़ोन किया और फ़ोन करके बताए कि सर बार बार आप कहते हैं कि अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाइए। अपने समाज के लोग अगर कहीं पे सरकार का हिस्सा बनने की चांस है तो आप उनको सपोर्ट करिए, सहयोग करिए, तन मन धन से सहयोग करिए। सर जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे समाज के चाहे वो विधायक हों, चाहे सांसद हों, चाहे मंत्री हों, विधायक सांसद मंत्री जब अपने समाज के होते हैं तो बड़ी उम्मीद से हम लोग बात करते हैं, लेकिन उनका रवैया सिर्फ फोटो खिंचाने तक ही सीमित रह जाता है। वो हम लोग के घर अगर आ जाते हैं तो स्वाभाविक बात है हम बड़ी सम्मानित महसूस करते हैं, बस इतना ही सम्मान हमको मिलता है और हम उनके पास जाते हैं तो वो मीठी मीठी बातें करके खूब सम्मान करते हैं। लेकिन जब कभी हमारे ऊपर कोई आफत विपत्ति आ पड़ती है, हमारे समाज में, गांव में, कभी तहसील में, ब्लॉक में किसी व्यक्ति पे जब कोई समस्या आ जाती है तो हम जब विधायक सांसद या मंत्री जी के पास जाते हैं तो विधायक सांसद मंत्री जी पहली बात हमसे पूछते हैं, तुम्हारा लफड़ा झगड़ा किससे है, विरोध में कौन है। वो विरोध में जब हम नाम बताते हैं तो वो जानने का प्रयास करते हैं कि उसकी जाति क्या है, क्योंकि विधायक सांसद मंत्री जब जाति पूछते हैं तो हम लोग अटक जाते। मैंने पूछा ऐसा क्यों करते हैं वो, तो कहा सर इसलिए वो करते हैं क्योंकि जो अभी तक ज़्यादातर केस आते हैं हम समाज के, हमारे समाज पे जो शोषण होता है, शोषण ज़्यादातर प्रभावशाली जातियाँ करती हैं। जैसे यादव प्रभावशाली ओबीसी की जाति है लेकिन बहुत प्रभावशाली है, दबंग जाति है, ये शोषण करती है। चाहे मारपीट का मामला हो, चाहे वो जमीन कब्जाने का मामला हो। उसके बाद सवर्ण बिरादरी में चाहे वो क्षत्रिय, चाहे ब्राह्मण, इस तरह की जातियों के लोग जब हमारा शोषण करते हैं तो हम जब विधायक से, सांसद से या मंत्री जी से दरख्वास्त करते हैं कि सर हमारी बात को आप प्रशासन तक पहुंचाइए, लेकिन उस स्थिति में अगर हमारा विधायक सांसद मंत्री अगर लालू जी के पार्टी से या अखिलेश जी की पार्टी से होता है तो ज्यों ही उसके दिमाग में बात जाती है कि जो विरोधी पार्टी है अगर वो यादव जाति से है, मुस्लिम जाति से है, तो तुरंत वो वहाँ पे न्यूट्रल हो जाता है और न्यूट्रल होने के बाद उसको अपने बातों में गोल मोल घुमाने का प्रयास करता है, लेकिन उसकी मदद नहीं हो पाती। चाहे उसकी जान चली जाए, चाहे उसकी जमीन चली जाए, चाहे उसका जायदाद चला जाए, लेकिन विधायक सांसद मंत्री जी जाति के आगे झुक जाते हैं। उनको लगता है कि यार अगर यादव और मुस्लिम हो और मुझे लालू जी की या अखिलेश जी की पार्टी से राजनीति करना, फिर भविष्य में विधायक सांसद मंत्री बनना है, तो मैं अगर उनके खिलाफ चला जाऊंगा, अपने समाज का पैरवी कर दूंगा, तो बताओ इनका पैरवी करने के बाद अगली बार मुझे टिकट भी नहीं मिलेगा, और टिकट मिलेगा तो उनका बेस वोटर है वो, और वो अगली बार मुझे विधायक सांसद मंत्री नहीं बनाएगा। फिर उनकी तुलना में, उनकी सापेक्ष में आपकी वोट को कूड़े की कचड़े की तरफ फेंक देता है, क्योंकि वो जानता है आपके अंदर यूनिटी भी नहीं है। फिर जब वो फेंक देता है तो आपकी बात नहीं रखती है, और बाई चांस अगर जो शोषक आपका जिसने किया है, चाहे वो मारपीट का मामला हो या हत्या का मामला हो, चोरी छिनैती का मामला हो, जमीन कब्जाने का मामला हो, अगर वो सवर्ण बिरादरी से है, ब्राह्मण क्षत्रिय है, और विधायक सांसद मंत्री अगर हमारे भारतीय जनता पार्टी से या कांग्रेस से हैं, तो वो भी पीछे हट जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो भी गोल मोल जवाब देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ वो भी पैरवी नहीं करेंगे, वहाँ वो भी न्यूट्रल हो जाएंगे, आपकी आवाज़ दब जाएगी। तो वो जो व्यक्ति फोन किए वो कहे सर हमारा समाधान क्या होगा ये बताइए। जब हमने आपकी बात मानकर विधायक सांसद मंत्री बना दिया और हमारे ऊपर आफत विपत्ति पड़ने पर, यहाँ तक कि मारपीट होने पर, जान जाने पर भी अगर हमारा कहीं सुनवाई नहीं हो रहा है और हमारे संबंधित जो हमारे खून के विधायक सांसद मंत्री जी हैं अगर वो सुनवाई नहीं कर रहे हैं, तो बताइए ऐसी जाति व्यवस्था होने का क्या मतलब है, और इस तरह से जाति अपनत्व का क्या मतलब है। और आप बार बार जब कहते हैं कि अपने समाज को वोट दो, अपने समाज के लोगों पे सेलिब्रेट करो, अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाओ, तो आगे बढ़ाने का क्या फायदा है।
इससे अच्छा तो गैर बिरादरी के विधायक सांसद मंत्री होंगे जब वो हमारी आवाज को सुन लेते हैं, लेकिन अपने होकर नहीं सुनते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। मैं उनके सवाल के सामने निशब्द हो गया, मैं क्या बोलूं इसके बाद। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, मैं व्यक्ति की बात नहीं करता, मैं तो जड़ के में जाना चाहता हूं। मैं जड़ ये है कि मैं इसीलिए कहता हूं कि किसी पार्टी के विधायक सांसद मंत्री बनाना मनोज मुसाफिर का लक्ष्य नहीं है, और ना ही मनोज मुसाफिर इस बात को फेवर करता है। मनोज मुसाफिर तो बस ये चाहता है कि अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन हो और अपने समाज की वैल्यूएशन हो। जिस प्रकार से प्रत्येक जातियों की पार्टियां हैं उसी प्रकार से अपनी जाति की पार्टी हो, तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं बनेगी। जब हमारा खुद का विधायक होगा तो फिर उसको चिंता होगी अपने समाज के वोट बैंक की, ना कि यादव के वोट बैंक की, ना तो मुस्लिम के वोट बैंक की, ना तो क्षत्रिय समाज के वोट बैंक की, ना तो ब्राह्मण समाज के वोट बैंक की, ना तो मुस्लिम कम्युनिटी के वोट बैंक की। इसलिए मैं कहता हूं, मैं तो खुद कह रहा हूं, आप नेताओं की बात करते हैं, मैं तो अधिकारियों तक जानता हूं कि जो अधिकारी अपने समाज का होगा, अगर आप उनसे मिलने जाएंगे तो कन्नी काटेगा, बताएगा नहीं कि आपके समाज का है, आपको नहीं बताएगा, क्योंकि उसको मालूम है आप बताएगा तो आप काम बताएंगे उसको, और काम करने की उसकी हिम्मत नहीं है, वो हैसियत में नहीं है काम करने की, और काम करेगा भी नहीं। गैर समाज का काम कर देगा, आपका नहीं करेगा, और आपका काम गैर समाज कर देगा, वो नहीं करेगा। तो फिर अगला सवाल आपका होगा, फिर आप जाति जाति क्यों चिल्लाते हैं, क्यों कहते हैं कि हाँ अपनत्व का भावना बढ़ाओ, अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाओ। तो मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं किसी व्यक्ति को आगे बढ़ाने की बात नहीं करता, मैं किसी स्पेशल व्यक्ति की बात नहीं करता हूं, किसी का नाम नहीं लेता। मैं कहता हूं कि अपने समाज का नींव मजबूत करना है। जिस प्रकार से यादव समाज ने एजुकेशन में और साथ साथ उन्होंने पॉलिटिक्स में अपनी हैसियत बनाई, अपने मुकाम हासिल किया, ठीक उनसे सीखने की जरूरत है। जिस प्रकार से ब्राह्मण और क्षत्रिय ने अपनी पॉलिटिकल एक महत्व बनाया, अप्रोच बनाया, अपनी ताकत बनाया, पॉलिटिकल पावर बनाई, एजुकेशनल पावर बनाई, उनके ही नक्शे कदम पे चलकर हमें भी अपनी पॉलिटिकल पावर बनाने की जरूरत है। हमें किसी दूसरी पार्टी के पास नहीं जाना है, हमें किसी दूसरी पार्टी के विधायक सांसद मंत्री के बारे में बात नहीं करना है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि अपने समाज के लोगों कि अगर आपको दिक्कत है कोई, तो आप इस नेशनल आवाज, आपका चैनल है, ये चैनल ही आपके लिए बना है, और आपका चैनल है तो आप इसको अपनी व्यथा बताइए। इस चैनल के माध्यम से आवाज उठाई जाएगी। हो सकता है आज आपकी आवाज को कोई नहीं सुन रहा हो, लेकिन आने वाले 10 सालों में, 5 सालों में, 2 सालों में जब ये चैनल बड़ा हो जाएगा तो निश्चित रूप से आपकी आवाज की ताकत बनेगा।